एक कथा सुनो, बड़ी प्यारी कथा है। भगवान श्री राम जब रावण को मार करके आए ना, तो भगवान के ससुर जी, राम जी के ससुर जी, क्या नाम है, क्या नाम है? विदेहराज जनक जी। जनक जी ने एक पत्र लिखा और पत्र में लिख के बताया, 14 वर्ष तक आप और मेरी पुत्री जानकी वन में रहे। मेरी आंखें तरस रही हैं आप दोनों को देखने के लिए। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, कुछ दिन के लिए आप जानकी को लेकर के हमारे जनकपुर आ जाओ। और हे राघव, आप अकेले मत आना, अपनी पूरी बानर सेना संग लेके आना। जितने लोग लंका गए थे सबको लेके आओ, हम सबकी खातिरदारी करेंगे। कुछ दिन आराम करने के लिए जनकपुर आइए। तो भगवान सभा में बैठे थे, इतने में ही पत्र आया। भगवान ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी पत्र पढ़ के सुनाओ। तो पत्र में लिखा था कि हे राघव, आप जानकी जी को लेकर के एवं अपनी समस्त बानर सेना को लेकर के और भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न तीनों भैया तीनों बहुओं को लेकर के आप जनकपुर पधारो। बानर सब नाचने लगे, बोले कि बढ़िया है, अभी तो लंका गए थे युद्ध करने, अब जाएंगे मालपुआ खाने। क्यों? ठाकुर जी की ससुराल मिलेगी। तो भगवान ने एक लीला की। भगवान बोले, अच्छा जामवंत जी सुनिए, हमारी भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न हम लोगों की जाने की व्यवस्था कर दीजिए, और बाकी रही बानरों की तो इनको नहीं लेके जाएंगे हम। जामवंत जी बोले, क्यों, बानरों को क्यों नहीं लेके जाओगे? बोले, अरे भैया ससुराल का मामला है, ये बानर हैं, किसी से भी छीन के खा जाते हैं, कहीं भी चढ़ जाते हैं, कहीं भी मलमूत्र आदि परित्याग कर देते हैं, किसी पे भी झपट जाते हैं। आपके उल्लासनगर में तो नहीं है, हमारे वृंदावन में तो चतुर हो गए, अपने चश्मे गाड़ी में छोड़ के जाने लगे। बोले बंदर उतार लेते हैं। तो हमारे बंदरों ने मीटिंग बैठाई, क्या करें भैया, ये उल्लासनगर बंबई दिल्ली आदि के भक्त आते हैं, अब तो चश्मा भी नहीं पहनते। तो बंदरों ने दूसरा धावा बोलना शुरू कर दिया पर्सों पे। अब तो माताएं बहनों के भाइयों के पर्स लेके भाग जाते हैं। क्यों? इसके पीछे भी लॉजिक है। बंदर कहते हैं, अरे कितना कमाओगे, जितना कमा के लाए हो, जितना वृंदावन लेके आओ सब लुटा दो यहीं पर, यहां ब्रजवासियों की सेवा में सब खर्च करके जाओ। अभी पिछले वर्ष की साईं आपने देखी होगी, हमारे वृंदावन में एक माता का पर्स लेके बंदर चढ़ गया छत पर जन्माष्टमी वाले दिन, और उस पर्स में 500-500 के नोट। बंदर ने जाके ऊपर से सारा पर्स खिला दिया, नीचे देखा भीड़ लगी लुटाने में 500-500 के नोट। लोग गा रहे, नंद घर आनंद भयो, देखो आज हमारे बंदर लुटा रहे हैं। आपने अगर ब्रेड दिया तो आपका पर्स या चश्मा वापस नहीं मिलेगा, आपको फ्रूटी देनी पड़ेगी तब मिलेगा वापस। ये सब भैया हमारे लाला के सखा हैं। तो बानरों की तो बड़ी लीला, बड़ा आनंद आता है। वृंदावन में ऐसी ऐसी हरकत देखने को मिलती है कभी कभी बंदरों की, बड़ा सुख मिलता है। एक बार मैंने कथा की थी गोवर्धन में। एक जो हमारी कथा लगातार सुनते हैं उनको पता है, अकिंचन कथा। कोरोना के समय पे हम एक कथा करते हैं, वो कथा शुरू होती है साईं, वो कथा आपको बढ़िया लगेगी, क्योंकि उस कथा का प्रारंभ ही होता है सुबह 3:30 बजे। मतलब रात्रि के 3:30 बजे वो कथा शुरू होती है और सुबह 6:30-7 बजे तक वो कथा चलती है, अकिंचन कथा। उस कथा में पंडाल नहीं होता, माइक नहीं होता, केवल एक लाइट लगी रहती है और खुले में बैठ करके, कभी यमुना जी के तट पे, कभी गंगा जी के तट पे, कभी गोवर्धन की तलेटी में सुबह सुबह करते थे ताकि भीड़ ना आवे। और जो योग्य है, जो अधिकारी है, वही आएगा। एक बार गोवर्धन में कथा हुई, तो गोवर्धन में नंदोत्सव वाले दिन मैंने सोचा क्या करें। नंदोत्सव पे हम टॉफी चॉकलेट सब लुटाते हैं, वहां श्रोता आते थे गिनती के 7-8। तो नंदोत्सव वाले दिन हमने क्या किया, बड़े बड़े घड़ों में दही, मखाने, मिश्री और इनको बढ़िया मिलवा करके नंदोत्सव की बधाई के रूप में वो मटके गिरिराज जी में अलग अलग जगह रख दिए। ओहो, कम से कम नहीं तो 500 से 600 बंदरों ने भंडारा किया। मटके के ऊपर जामे, जाके मखाने दही खामे। हम फिर गा रहे थे, बधाई हो नंदोत्सव की बधाई हो, बानरों को बधाई हो।
बहुत सुख मिलता है। हमारे वृंदावन के बंदर बड़े अच्छे हैं, बंदरों की लीला बड़ी मधुर होती है। ठाकुर राम जी बोले देखो सब जाएंगे, बंदर नहीं जाएंगे। बंदरों ने जामवंत जी से कहा हमारे साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। जामवंत जी बोले क्यों? बोले वहां रावण से मरने की बात थी तो हमको ले गए, एक बार भी नहीं विचार किया बेचारे हम मर जाएंगे, अपने पत्नी बच्चे सबको छोड़ के गए। और यहां हमको खाने पीने को मिलने वाला है, तो यहां पे इनको ये लग रहा है कि बंदर बड़े शिष्टाचारी नहीं होते, बंदर नाक कटवा देंगे और आदि आदि बातें। जामवंत जी बोले देखो दुखी मत हो, मैं राम जी से बात करता हूं। जामवंत जी बोले रघुनाथ जी बानर बड़े दुखी हो रहे हैं, सब कह रहे हैं रावण से मरना था तो हमको ले गए और यहां मालपुआ मिलने वाले हैं तो हमको छोड़ के जा रहे हैं। राम जी बोले ससुराल है भाई, नाक कट जाएगी मेरी अगर इन लोगों ने जरा भी हरकत कर दी तो। जामवंत जी बोले मैं जिम्मेवारी लेता हूं। कैसे? बोले मैं बंदरों के आगे आगे चलूंगा और सबसे कह दूंगा भाई जैसे मैं करूं वैसे सब करना। राम जी बोले सोच लो, आपकी जिम्मेवारी है। जामवंत जी बोले मैं अपनी जिम्मेवारी पे लेके चलूंगा। शुरू हो गई महाराज ट्रेनिंग। जैसे आप लोग श्रोता सब बैठे हो ऐसे सारे बानर बैठ जाते और जामवंत जी मंच पर चढ़ के एक हाथ उठाते तो सारे बंदर वही हाथ उठाते। जामवंत जी इधर खुजाते तो सारे बंदर उधर ही खुजाते। जामवंत जी बैठते तो सब बैठ जाते। बोले भाई ऐसे रहोगे तो जाने को मिलेगी ससुराल ठाकुर जी की, नहीं तो नहीं मिलेगी। बानर सब बोले हम आपको वचन देते हैं, आप जो करोगे हम वही करेंगे, लेकिन हमको ले चलो। चलो अब तो महाराज पूरी मंडली निकल पड़ी ठाकुर जी की ससुराल जनकपुर की ओर। जनकपुर में पहुंचे तो अटारियों पर गोपियां खड़ी थीं। जनकपुर जी की सभा में जब पहुंचे तो ऊपर मंच पर जनक जी, राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और विशिष्ट लोगों की चौकी ऊपर लगी और नीचे सभागार में हजारों चौकियां लगी बंदरों के भोजन के लिए। बंदरों ने पहली बार चौकी पे भोजन करने का भाव बनाया। सब बैठ गए एक एक चौकी के सामने, लेकिन सब देख रहे हैं जामवंत जी को। थालियां परोसी गई, थाली में आमरस आया, कढ़ी आई, सब्जी आई, दाल आई, रोटी आई, पकवान आए, लेकिन बंदर एक भी चीज को देख नहीं रहे, सब जामवंत जी को ही देख रहे हैं। ये जो करेंगे हमको वही करना है। जनक जी ने प्रार्थना की हाँ भाई प्रसाद प्रारंभ करो। जामवंत जी ने जल हाथ में लिया आचमन के लिए, थाली के ओर चारों ओर घुमा करके उसको पान कर, सारे बंदर हाथ में जल ले रहे हैं, सब घुमा रहे हैं, सब पान कर रहे हैं। जनक जी बोले राम जी आपकी सेना देखो, ये बानर हैं? बोले हाँ जी बानर हैं, हमारे बानर हैं, सिखाए हुए बानर हैं, ऐसी बानर थोड़ी हैं। इन्होंने दशानन के ऊपर चढ़ चढ़ के उसकी खोपड़ी फोड़ी है। शिष्टाचारी ब्राह्मण सब बानर हैं। लेकिन क्या पता चल रहा था कि पीछे तो जामवंत जी के पीछे एक्टिंग चल रही थी सबकी। जामवंत जी ने एक सामग्री उठा के खाई, सारे बंदर वही खामे। जामवंत जी दाल पी में आवाज करके पी में, तो सारे बंदर भी आवाज करके पी में। इतने में आम देखा। आपके बंबई का आम बड़ा प्रसिद्ध है, ऐसा ही आम था, गुठली अंदर थी, कौन सा होता लंगड़ा, हापुस। आम जैसे ही जामवंत जी ने उठाया, सारे बंदरों ने भी आम उठाया। जामवंत जी घुमा घुमा के देखें, सारे बंदर घुमा घुमा के देखें। जामवंत जी ने दोनों हाथों से जैसे ही आम को दबाया तो गुठली उसमें से निकल के ऊपर उछल गई। अब लगे सारे बंदर भी दबाने की हमारी भी गुठली निकले। जैसे ही जामवंत जी की गुठली निकली, जामवंत जी बोले अच्छा रावण की मजाल नहीं कि मेरे हाथ से निकल के भाग जाए, ये गुठली भाग गई। अभी बताता हूं। गुठली पकड़ने के लिए जामवंत जी जैसे ही कूदे, बंदर बोले आक्रमण, एक दूसरे पर कूदना शुरू। अब तो महाराज कहीं कड़ी उछल रही है, कहीं पर दाल उछाली जा रही है, रोटियां आकाश में उड़ रही हैं, ले लेके भाग रहे एक दूसरे की सामग्री को। राम जी बैठे मंच पे, हो गया कल्याण। जिससे बचना चाह रहा था वही हो गया।
लेकिन जनक जी महाराज के नेत्र सजल हो गए, बोले इतनी देर से एक्टिंग चल रही थी, अब आई वास्तविकता। लेकिन राम जी को दुखी देख करके जनक जी उनके पास गए और राम जी को अपने अंग से लगा लिए, बोले आप चिंता क्यों कर रहे हो, मुझे सुख मिल रहा है ऐसा देख करके। लेकिन उस समय आत्मग्लानि हो रही थी श्री जामवंत जी को कि मेरी वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन जैसे ही जनक और राम जी को गले मिलते हुए देखा, जामवंत जी के मन में आया राम जी उठ के आ जाएं, मुझे भी गले लगा लें। तब राम जी ने जामवंत जी के मन के भाव को समझ लिया, उठ करके गए और कहा जामवंत जी चिंता मत करो, द्वापर में जो सुख हमने जनक जी को दिया है उनके जमाई बन के वो सुख हम आपको भी देंगे। आज जामवंत जी ने याद दिलाया, बोले प्रभु मेरी बेटी तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। और भगवान का दूसरा विवाह हुआ श्री जाम्बती के साथ। बोलो जाम्बती रमण भगवान की। भगवान के दो ब्याह हो गए। भगवान ने आकर के द्वारिका के लोगों को मणि दिखा दी और गवाही जाम्बती ने दी कि ये मणि उनके पास कैसे पहुंची। अब द्वारिका के लोग जो भगवान पर कलंक लगा रहे थे वो सब सत्राजित पे कलंक लगाने लगे। बोले तुझे शर्म नहीं आई, तेने हमारे भगवान पे कलंक लगाया। सत्राजित का तो घर से निकलना ही दुश्वार हो गया। सत्राजित बोला क्या करूं कैसे करूं। तो सत्राजित ने देखा उसकी बेटी थी सत्यभामा। सत्राजित बोला यदि मैं अपनी बेटी का विवाह भगवान से कर दूं तो भगवान मेरे रिश्तेदार हो जाएंगे और रिश्तेदार बनते ही फिर ये कलंक मुझसे हट जाएगा। लेकिन सत्यभामा जो थी सत्राजित की बेटी, उसकी सगाई ऑलरेडी हो चुकी थी सतधनवा के साथ में। और सतधनवा केवल मणि के लोभ में ही सगाई कर रहा था, ब्याह कर रहा था कि मुझे मणि मिलेगी दहेज में। लेकिन यहां तो पासा पलट गया। भगवान से जाकर के सत्राजित ने कहा मेरी बेटी से आप ब्याह कर लो। भगवान बोले ठीक है। सत्राजित की बेटी सत्यभामा के साथ भगवान ने ब्याह किया। सत्राजित ने मणि को दहेज में दिया। भगवान बोले मणि को लेके जाओ, मणि नहीं चाहिए मुझे, आपकी पुत्री लेके जाऊंगा, लेकिन ये दहेज में स्वीकार नहीं करूंगा। अब सत्यभामा का ब्याह तो हो गया भगवान के साथ, लेकिन सत्यभामा का जो पूर्व मंगेतर था उसने मन में विचार किया लड़की तो आज से गई, कम से कम मणि तो अपना लो। और उसने जाकर के सत्यभामा के पिताजी सतधनवा को सत्राजित को मार करके मणि को चुरा लिया। भगवान सभा में बैठे थे, इतने में ही देखा कि तीसरी पत्नी भगवान की सत्यभामा रोते रोते भगवान के पास आई। भगवान बोले क्या हुआ। मेरे पिता की मृत्यु हो गई, मेरे पूर्व मंगेतर ने मणि के लोभ में मेरे पिता को मार दिया, मणि चुरा करके भाग गया। तो ऐसा वर्णन आता है कि भगवान इतना रोए जबरदस्ती, ये दिखाने के लिए कि देखो हम तुम्हारे पिता के मृत्यु से कितने दुखी हैं। लेकिन भगवान का रोना उल्टा पड़ गया। सत्यभामा बोली आप मत रोइए, मैं जानती हूं आप मेरे पिता से बहुत प्रेम करते हैं। आपका रोना मेरा रोना तभी शांत होगा जब मेरे पिता की मृत्यु के बदला आप लेकर के आओगे। जाइए सतधनवा को मार दीजिए और मेरे पिता की सबसे प्रिय वस्तु जो मणि है वो मणि ला करके मुझे दे दो। भगवान बोले ये मणि मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, पीछे ही पड़ गई है। अब इसके पीछे आप क्या समझोगे बंधु। ये सब लीला हमको समझाने के लिए भगवान कर रहे हैं। किसी की भी वस्तु हो, किसी भी कार्य में आ रही हो, उसके प्रति कभी लोभ मत करना। पाप के पिताजी का नाम है लोभ। व्यक्ति के अंदर जब पाप प्रारंभ होता है ना तो सबसे पहले लोभ से ही प्रारंभ होता है। इसलिए कभी लोभ मत कीजिएगा किसी की वस्तु के प्रति, नहीं तो यहां भगवान भी बेचारे परेशान हो गए इस मणि से। भगवान बोले चलो भैया कृष्ण मारो ससुर जी के हत्यारे को लेके आओ मणि। भगवान लिए बलराम जी को संग में। जैसे ही सतधनवा को मारने गए तो सतधनवा को पता चल गया कि भगवान मारने आ रहे हैं। सतधनवा ने उस मणि को अक्रूर जी को दे दिया और सतधनवा वहां से भाग गया। भगवान ने बीच रास्ते में सतधनवा को पकड़ करके मार दिया, लेकिन मणि उसके पास नहीं मिली।
लौट करके भगवान द्वारिका आए। आकर के भगवान ने अपनी पत्नी से कहा, देखो हमने सतधनवा को तो मार दिया, लेकिन मणि उसके पास नहीं थी। तो बंधुओं, वर्णन आता है कि भगवान की तीसरी पत्नी सत्यभामा ने मन में विचार किया, पहले से ही नजर थी मेरे पिता की मणि पर, मुझे देना नहीं चाहते हैं, इसलिए मणि इन्होंने छुपा के रख ली है। भगवान बोले, मेरी अपनी पत्नी मुझ पर संशय कर रही है? लेकिन भगवान ने इसका कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। बोले, मैं गलत नहीं हूं तो मुझे सिद्ध करने की क्या जरूरत है, बार बार सिद्ध ही करता रहूं मैं। वर्णन आता है कि लगभग वर्षों तक सत्यभामा ने भगवान से बात नहीं की। भगवान बोले, मत करो, मैं भी सिद्ध नहीं करूंगा कि मैंने चोरी नहीं की है, मेरे ऊपर आक्षेप क्यों लगाती हो। लेकिन एक दिन भगवान अपनी सभा में बैठे थे, तभी एक ब्राह्मण आया। उस ब्राह्मण की सारी उंगलियों में सोने की अंगूठी, गले में बहुत सारे सोने की मालाएं, और ये सब देख करके भगवान बोले, भैया ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन ब्राह्मण इतना धनवान नहीं हो सकता। ये इतना धन तुम्हारे पास कहां से आया, सही सही बताओ। ब्राह्मण बोले, महाराज आपके नगर में एक सेठ जी रहते हैं, अक्रूर जी, वो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, सोने की थाली, सोने की कटोरी, सोने की चम्मच, सोने के गिलास, और ब्राह्मणों से कहते हैं भोजन करके ये सोने के पात्र अपने संगी ले जाओ। भगवान बोले, इतना सोना आ गया अक्रूर जी के पास में? भगवान समझ गए ये सब उस मणि की कृपा है। भगवान ने पत्र लिख करके अक्रूर जी को कहा कि हमको मणि नहीं चाहिए, लेकिन आप उस मणि को आकर के द्वारिका के लोगों को दिखा दीजिए कि मणि आपके पास है, क्योंकि मेरी अपनी पत्नी मुझ पर संशय कर रही है कि वो मेरे पास है। तब अक्रूर जी आए, अक्रूर जी ने आके मणि दिखाई, तब सत्यभामा ने क्षमा मांगते हुए भगवान से बात करना प्रारंभ किया। इसको कहते हैं सिमंतक उपाख्यान। विचार करो, कितनी बातें सीखने को मिली आपको। पहली बात, सब आपसे प्रेम ही करते हैं, ये भूल जाइए। कई लोग आपसे निंदा भी करते हैं। सब लोग आपका सम्मान ही करेंगे, भूल जाइए। जीवन में कभी ना कभी तो आपको अपमान भी देखना पड़ेगा। तीसरी बात, आपकी पत्नी, आपका भाई, आपका बेटा सदैव आपके पक्ष में ही रहेगा, भूल जाइए इस बात। पासा पलटने में देर नहीं लगेगी, किसी भी दिन पलट सकता है। चौथी बात, यदि आप गलत नहीं हो और आप पर कोई आक्षेप लगा रहा है तो ज्यादा अपने आप को सिद्ध करने के लिए प्रयास मत कीजिए। यदि आप सत्य हो तो एक दिन अपने आप सिद्ध हो जाएगा। सत्य का स्वभाव होता है कि उसको कितना भी दबा लो, एक दिन प्रकट हो ही जाएगा। कितनी सारी चीजें सीखी बताओ केवल एक सिमंतक उपाख्यान से। और अंतिम और पांचवी बात, भगवान कहते हैं ये संसार के नियमों से मैं भगवान होकर के नहीं बच पाया तो आप मानव होकर कैसे बच जाओगे। यहां निंदा होना, चुगली होना, पाप, कलंक लगना, आपके बारे में बुरा बुरा कहना, ये सब संसार के नियम हैं। आज नहीं तो कल भोगने तो पड़ेंगे। मुझे ये कथा इतनी प्रिय लगती है क्योंकि जब जब मैं ये कथा बोलता हूं ना, मेरा हृदय बिल्कुल हल्का हो जाता है। ठाकुर जी कितना सुंदर भाव बताते हैं। तो इस प्रकार भगवान के 3 ब्याह हुए। चौथा ब्याह हुआ भगवान का कालिंदी के साथ। बड़ी सुंदर कथा है कि भगवान अर्जुन के साथ में एक बार घूम रहे थे इंद्रप्रस्थ में। इंद्रप्रस्थ मानी दिल्ली। तो यमुना जी के तट पर एक सांवरी सलोनी सी एक कन्या बैठी तपस्या कर रही थी। उसको देख करके अर्जुन का मन आ गया। अर्जुन बोला, देखो ना ये कितनी सुंदर है, सांवली है लेकिन सुंदर है। भगवान बोले, ब्याह करना है तुझे? करा दो भगवान, बड़ी सुंदर है, आप जैसी है बिल्कुल, मेरा ब्याह करा दो इससे। भगवान बोले, ठीक है जाओ,
मैं यहीं खड़ा हूं, तुम जाओ और मैं दूर से ही कुछ कर दूंगा, ब्याह हो जाएगा तुम दोनों का। अर्जुन बोला जय हो, बड़ी कृपा। अर्जुन गया, जाकर के बोला हे सुंदरी, हे श्यामा सुंदरी, श्याम वर्ण की है ना, सांवली है, आप कौन हो? नेत्र खोल करके अर्जुन की ओर देखा और सीधा नाम लेके बोली, अर्जुन मैं कालिंदी हूं, यमुना हूं। तुमको मेरा नाम कैसे पता? और तुम यहां तपस्या कर रही हो, किस लिए तपस्या कर रही हो, कौन हो तुम? बताया, अर्जुन मैं कालिंदी हूं, मैं यमुना हूं। आपके जो मित्र श्री कृष्ण हैं उनको मैं पति रूप में वर्ण करना चाहती हूं, इसलिए तपस्या कर रही हूं। अर्जुन बोला ये कर रहे थे दूर खड़े होके? मैंने कहा था मुझे भाई है, लेकिन यहां तो सबको आपसे ही ब्याह करना है। भगवान बोले अर्जुन ये कालिंदी है, ये आज मुझसे ब्याह नहीं कर रही है, ये सदा से मेरी पत्नी है, केवल कृष्ण लीला में मुझे स्वीकार करने आई है। तब भगवान ने चौथा ब्याह किया, किसके साथ? कालिंदी, यानी कि भगवान का चतुर्थ विवाह कालिंदी यमुना के साथ में संपन्न हुआ। बिल्कुल शांति का परिचय दें, सब लोग बहुत ध्यान से कथा श्रवण करें। बंधुओं, भगवान का जो अभी हम विवाह क्रम सुन रहे हैं ना, ठाकुर जी ने किसी स्त्री से ब्याह नहीं किया है। बहुत ध्यान से सुनिए, नहीं तो ये विषय फिर आपको प्रश्न बन के आगे सताएगा, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए। भगवान का विवाह किसके साथ हो रहा है? ये 16,108 कौन है? आगे यहां अभी कालिंदी के साथ में विवाह यमुना जी के साथ में हुआ, और फिर यमुना जी के बाद में भगवान के 4 विवाह और प्रमुख रूप से हुए अन्य अन्य स्थानों में। मित्रविंदा, सत्या, नाग्रजता, भद्रा, लक्ष्मणा, ये 4 पत्नी और हैं भगवान की। ये कितनी पत्नी हो गई? 8। रुक्मिणी, जामवती, सत्यभामा, यमुना, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, नाग्रजता, भद्रा और लक्ष्मणा। 8 पटरानियां हैं भगवान की। कौन है ये? अष्टधा प्रकृति। इस पूरी पृथ्वी को किसने बनाया? भगवान ने बनाया। इस पृथ्वी में हम मानवों के बाहर 5 प्रकृति है और हम लोगों के अंदर 4 प्रकृति है। टोटल कितने हुए? 5 और 4 9। अब सुनिए कौन कौन है। बाहर की 5 प्रकृति हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 तत्व बाहर के हैं और 4 तत्व हम लोगों के भीतर हैं। कौन कौन से? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यहां पर अहंकार प्राउड के रूप में नहीं है, सेल्फ कॉन्शियसनेस के रूप में। तो हमारे भीतर 4 हैं प्रकृति, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जिसमें से चित्त जो है ये भगवान है स्वयं हम लोगों के अंदर। चित्त तो भगवान को यदि हटा दिया जाए तो अंदर कितनी प्रकृति बचे? 3, मन, बुद्धि और अहंकार। तो अंदर 3 प्रकृति और बाहर की 5 प्रकृति मिला के कितनी हुई? यही भगवान की 8 मुख्य पटरानियां हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और हम सबके भीतर की मन, बुद्धि और अहंकार। यह भगवान की 8 पटरानी है। अब एक एक का तत्व वर्णन है। रुक्मणी जी जो है वो अग्नि तत्व हैं। जामवती जो है वो वायु तत्व हैं। सत्यभामा जो है वो आकाश तत्व हैं। यमुना, कालिंदी जल तत्व हैं।
इस प्रकार से ये सारे तत्व ही भगवान की पत्नी बनकर के आए हैं। 8 पटरानियां। अब इन 8 पटरानियों के बाद भगवान के 16,100 ब्याह और हुए। वो कौन है? मेरा कहने का अभिप्राय केवल इतना है कि हमारे आपकी तरह किसी स्त्री से ब्याह नहीं किया भगवान ने। सांसारिक कोई स्त्री नहीं है जिसके प्रति हमारा भाव आ जाए कि इतने सारे ब्याह क्यों कर रहे हैं भगवान, क्या सिखाना चाहते हैं हम लोगों को। भगवान अपनी ही बनाई प्रकृति से ब्याह कर रहे हैं। आपने घर बनाया, आपने गाड़ी खरीदी, आपने बिजनेस खड़ा किया, आपने दुकान खोल दी, आपने प्रॉपर्टी खरीदी, तो आपके उतने ब्याह मानो। पत्नी आपकी है, प्रॉपर्टी भी आपकी है, बंगला भी आपका है, दुकान भी आपकी है, गाड़ी भी आपकी, सब पत्नियां हैं आपकी। बस ये बात अलग है कि पत्नी की केयर ज्यादा कर रहे हो, लेकिन कई लोग गाड़ी की केयर ज्यादा करते हैं, कई लोग घर की केयर ज्यादा करते हैं, कई लोग प्रॉपर्टी की केयर ज्यादा करते हैं। ये सब पत्नी जिसको भी हमने अपनाया, जिसका भी हमने निर्माण किया, हम उसको अपना ही मानते हैं और वो हमारी पत्नी है। ऐसे ही भगवान ने निर्माण किया इन सबका, इसलिए भगवान की पत्नी है, स्वाभाविक पत्नी है। भगवान को ब्याह करने की जरूरत नहीं है। 8 प्रकृति भगवान की ही है, उन्होंने ही इनका निर्माण किया, इसलिए वो उनका ब्याह भगवान के साथ हुआ। अब आती हैं 16,100 भगवान की और पटरानी। ये कौन है? आपने अपने घर पर ब्राह्मण देवता को बुलाया कि हमारे यहां कुछ पूजा कराइए, तो ब्राह्मण देवता क्या करते हैं? बहुत सारे देवताओं का वंदन कराते हैं। हाथ में पुष्प लीजिए, चावल लीजिए, जल लीजिए, और फिर उस देवता का मंत्र बोला जाता है। गणेश जी का मंत्र बोला जाएगा, गणेश जी पर छोड़ दीजिए। दुर्गा मैया का मंत्र बोला जाए, दुर्गा जी पर छोड़ दीजिए। ऐसे ही जब भगवान कृष्ण का मंत्र बोला जाता है, ये पुष्प चावल भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए पंडित जी मंत्र बोलते हैं और कहते हैं उनके चरणों में छोड़ दीजिए। इस प्रकार बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण की आराधना के उपासना कांड के 16,100 मंत्र ही भगवान की अन्य पत्नियां हैं। भगवान ने किसी स्त्री से ब्याह नहीं किया। भगवान की उपासना के 16,100 मंत्र और भगवान के द्वारा बनाई गई 8 प्रकृति, यही है 16,108 भगवान की पत्नियां। समझ में आई बात? अब आगे कोई कहे ना कि हमारे भगवान ने 16,108 ब्याह किए तो हम 3-4 कर लें तो क्या बुराई? मारना एक घुमा के। हमारे ठाकुर जी ने लीला मानवों की तरह कर ली तो हम लोगों ने उनको ओछा समझ लिया। हमारे बालकृष्ण प्रभु के लिए लोग क्या क्या नहीं बोल जाते। रास लड़ाते हैं, गले में गलवैयां डाल के स्त्रियों के संग घूमते हैं। अरे मूर्ख, जानते हो उनके तत्व को? कितनी सरलता है उनकी, कितनी सहजता है कि हम मानवों की तरह उन्होंने लीला कर ली तो हम लोगों ने उनको उनका अस्तित्व ही नहीं समझा। वर्णन आता है भागवत में कि भगवान जब कभी भी बाहर से आते थे तो 16,100 राजकुमारियां। अच्छा, एक और बात, ये एक ही महल में नहीं रहती थी। भगवान ने 16,108 महल बनवाए और प्रत्येक रानी एक एक महल में रहती है। अब जब भगवान कहीं बाहर से आते तो सब थालियां लेके खड़ी रहती और सब में होड़ लगती। देखें कृष्ण किसके पास पहले आएंगे, जिसके पास पहले जाएंगे समझो उसी से प्रेम ज्यादा करते हैं। लेकिन हमारे ठाकुर जी क्या करते? पहले ही समझ जाते, अच्छा होड़ लग रही है इनमें, तो भगवान भी 16,108 रूप धारण करते और एक साथ सबके पास जाते। वो पूछती आप हमारे पास पहले आए? बोले देवी सबसे पहले तुम्हारे पास ही आया हूं। भगवान जैसा गृहस्थ जीवन नहीं जी सकते हम लोग। तो ये अब तक भगवान के 8 ब्याह हो गए। आगे 16,100 एक मुर नामक, भौमासुर नामक एक दैत्य था। उसने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था। उसका संकल्प था 20,000 हो जाएंगी तो एक साथ सबसे ब्याह करूंगा जबरदस्ती। इन 16,100 राजकुमारियों ने कारागृह से जैसे तैसे छुप छुपा के पत्र भगवान को भेजा कि आप ही हमारे सहारे, हमारी रक्षा करो नाथ।
भगवान ने जैसे ही पत्र देखा, पहुंच गए ठाकुर जी और जाकर के भौमासुर का वध किया। उसके सिपाही मुर नामक दैत्य का वध किया। भगवान का नाम मुरारी पड़ा। जैसे ही भगवान ने भौमासुर का वध किया, सेनापति ने कहा चलिए महाराज मैं दिखाता हूं। नीचे अंदर कोठरी कारागृह में जाके देखा, छोटी छोटी सुकुमारी राजकुमारियां 16,100। उनको देख करके ठाकुर जी के नेत्रों में आंसू आ गए। भगवान बोले अब आप सब लोग मुक्त हो, अपने अपने घर को चले जाइए, आप सबकी व्यवस्था मैं करवा दूंगा, आप जहां की भी हो आपके घर पहुंचाने की जिम्मेवारी मेरी। 16,100 राजकुमारियां बोली हमको कौन स्वीकार करेगा। अब मान लो कि हमारे माता पिता ने हमको स्वीकार कर भी लिया तो हमसे ब्याह कौन करेगा। अब एक राजा के यहां बरसों तक बंधी रही हैं हम, कोई श्रेष्ठ कुल का राजकुमार तो हमसे शादी नहीं करेगा। और कई हम में से ऐसी, उनके तो माता पिता भी हमको पहचानने से मना कर देंगे कि ये हमारी बेटी है, क्योंकि कलंक लगा है ना, एक राजकुमार के यहां बंधी थी हम। कन्हैया हम पे केवल 2 रास्ते हैं, या तो हम आत्महत्या कर लें या फिर आप हमको स्वीकार कर। भूयात पतिर में मह्यम। समस्त राजकुमारियों ने विधाता से प्रार्थना की, हे विधाता इन्हीं को हमारा पति बना दो और हम पर कोई मार्ग नहीं है। तब भगवान ने मन में विचार किया कि कलयुग में लोग बात तो बनाएंगे, इतने ब्याह किए ठाकुर जी, लेकिन उस समय की परिस्थिति को केंद्र में लेकर के ठाकुर जी ने आग्रह किया द्वारिका में तैयारियां किए जाए, 16,100 मंडप बनाओ, हम ब्याह करने वाले हैं। और एक साथ उस राजकुमार के यहां पर बंधी जितनी बंधिकाएं थीं सबके साथ भगवान ने ब्याह किया। बोलो द्वारिकाधीश की। 16,108 विवाह भगवान ने संपन्न किए। इससे भी 2 बातें सिद्ध होती हैं। बंधुओं, आत्महत्या कभी मन में विचार भी मत कीजिएगा इस चीज के लिए। शास्त्र आज्ञा करते हैं आत्महत्या करने वाले को 2000 वर्ष के लिए नरक जाना पड़ता है। कितने वर्ष? 2000। क्यों? आत्महत्या मतलब अपनी इच्छा से अपना अंत करना। भगवान कहते हैं मैंने सबका जीवन अपने अनुसार बना रखा है। किसी के जीवन में ज्यादा उतार चढ़ाव होते हैं, किसी के में कम होते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि अपनी आत्महत्या कर लो। जिसको आप बहुत सहज देख रहे हो ना कि यार इसका जीवन बहुत अच्छा है, उसने पूर्व जन्म में आपसे ज्यादा संकट देखे हैं, इसलिए इस जन्म में वो खुश दिख रहा है। और जरूरी नहीं वो आगे भी खुश रहेगा, एक ना एक दिन तो उसके भी कुछ ना कुछ आएंगे। रोलर कोस्टर है हमारा जीवन। ऊपर जा रहे हो तो नीचे गिरने के लिए ही जा रहे हो, और नीचे गिर रहे हो तो एक दिन ऊपर उठोगे जरूर, चिंता मत करो। जीवन है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, ये उतार चढ़ाव किनको अनुभव होता है? जो अपने जीवन को बहुत प्रायोरिटीज देते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ठाकुर जी पे छोड़ दो, नाथ जैसा ठीक लगे, जो उचित लगे आपको वो करो हमारे साथ। फिर नीचे गिरोगे भी तो जैसे एक छोटा बालक अपनी माँ की गोद में रहता है ना, अब माँ उसको गोद में लेके झाड़ू लगावे, सब्जी बनावे, नीचे झुक जाए, ऊपर उठ जाए, बालक डरेगा ही नहीं, उसको विश्वास है मेरी माँ है तो मुझे गिरने थोड़ी देगी। ठीक वैसे ही ठाकुर जी पर छोड़ दो। जीवन में उतार आवे, जीवन में चढ़ाव आवे, सब पर ठाकुर जी की कृपा मान करके जीते चलो बस। चिंता क्यों करते हो? चिंता उनको ज्यादा होती है जो अपने जीवन को बहुत ज्यादा प्रायोरिटीज दे देते हैं। मुझे ये करना, ये करना, ये कमाना। आपने कमाया कितना ये कोई नहीं पूछेगा, आपने गवाया कितना इस पर किसी की नजर नहीं जाएगी। जितने दिन जिए उतने दिन किया क्या, ये सब लोग पूछेंगे। ठाकुर जी को पाया कि नहीं, ये विशेषता है। भगवान ने सबके साथ ब्याह किया। और दूसरी बात जो इस कथा से हमने सीखी
कि संसार में कोई अनाथ नहीं है। भगवान को सबसे ज्यादा पीड़ा पता कब होती? जब व्यक्ति कहता है कि मैं अनाथ हूं। ठाकुर जी कहते पागल, तू अनाथ है? मेरा नाम क्या है? जगन्नाथ, द्वारिका नाथ, बद्रीनाथ, रंगनाथ। मैं नाथ क्यों हूं? ठाकुर जी कहते हैं मैं नाथ उसी का हूं जो खुद को अनाथ समझता है, मैं उसी का हूं। कभी अपने आप को अनाथ नहीं कहना है। मेरे तो श्री लाल जी ठाकुर जी मेरे ही हैं, वो मेरे नाथ हैं। उनको हमेशा मेरी ऊपर दृष्टि रहती है, मैं कहां क्या कर रहा हूं, कब गिरने वाला हूं, कब उठ रहा हूं, कब कैसे क्या कर रहा हूं, हर स्थिति में उनकी नजर है मेरे ऊपर। एक बात कहें बंधुओं, जिनको बहुत सुख सुविधाएं जीवन में मिल गई हैं, ऐसा मान लीजिए कि ठाकुर जी का वो बड़ा बेटा है, और जिसके जीवन में कुछ अभाव है, कुछ कमी है, समझ लो वो ठाकुर जी का छोटा बेटा है। क्यों? मां जब मार्केट जाती है ना तो बड़े बेटे को घर छोड़ जाती है, लेकिन छोटे को संगी लेके जाती है। बड़े बेटे को घर क्यों छोड़ जाती है? उसको पता है बुद्धिमान है, नॉलेजेबल है, मेरे पीछे से घर संभाल लेगा। तो इसका मतलब जो अपना जीवन बड़ी सुखद तरीके से जी रहे हैं, इसका मतलब समझो ये भगवान के बड़े बेटा हैं, भगवान ने इनकी जिम्मेवारी इन्हीं को ही दे रखी है। लेकिन जिनके जीवन में बार बार कष्ट आता है, समझो हम ठाकुर जी के छोटे बालक हैं। हम अभी चलना नहीं जानते, हम अभी इतनी ज्यादा बुद्धि हमारे पास नहीं है, इसलिए ठाकुर जी हमको अपनी गोद में रखते हैं। बार बार संकट आता रहता है, बार बार दुविधा आती रहती है, चिंता मत करो। ठाकुर जी बहुत स्नेह करते हैं हम सबसे, बहुत प्रेम करते हैं हम सबसे। भगवान ने स्वीकार किया उन समस्त 16,100 राजकुमारियों को, और भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। आगे श्रीमद् भागवत में कथा आती है प्रणय कलह। प्रणय कलह उन लोगों के लिए है जो लोग विवाह कर चुके हैं। भगवान कहते हैं भैया देखो, विवाह के बाद में व्यक्ति को चाहिए, यदि अपना वैवाहिक जीवन प्रसन्न में रखना है, अच्छा रखना है, तो अपनी पत्नी के या अपने पति के ज्यादा सामीप्य की आकांक्षा मत करो। हमको पता है दूसरे में दोष कब दिखते हैं, दो स्थिति में दोष दिखाई देते हैं। यदि आप उसके ज्यादा समीप चले जाओगे तो आपको दोष दिखेंगे, या ज्यादा दूरी बना लोगे तो दोष दिखेंगे। अति सामीप्य और अति दूरात, ये दोनों दोष को जन्म देते हैं। पति पत्नियों में कलेश हो जाते हैं, एक दूसरे में लड़ाई झगड़े होते हैं। क्यों? अति सामीप्य की वजह से। ब्याह से पहले हमको नहीं पता होता, इसलिए हमको पति में साक्षात नारायण दिखते हैं और पति को पत्नी में साक्षात लक्ष्मी दिखती है। लेकिन जैसे ही दोनों का ब्याह हो जाता है, 2-4 साल बीतने के बाद में पति साक्षात रावण जैसा दिखता है और पत्नी साक्षात शूर्पणखा दिखती है। क्यों? क्योंकि अति सामीप्य है। भगवान कहते हैं अति सामीप्य किसी से भी नहीं होना चाहिए। गुरु के भी ज्यादा समीप रहोगे तो उसमें भी दोष दिखेंगे, इसलिए गुरु से भी एक दूरी बनाओ। मित्र से भी ज्यादा समीप रहोगे तो उसमें भी दोष दिखेंगे, और जहां दोष दिखा वहीं प्रेम कम हो जाएगा। माफ कीजिएगा, बिहारी जी के गर्भगृह में बिहारी जी का श्रृंगार करने वाला पुजारी उतने भाव से बिहारी जी को नहीं देखता जितने भाव से दूर खड़ा दर्शनार्थी देखता है, क्योंकि वो बिहारी जी के बहुत समीप है ना, बहुत पास है ना। इसलिए मैं तो अपनी कथा में कहा करता हूं, भक्ति के पथ के अनुयायियों ध्यान रखना, कभी भगवान से ज्यादा सामीप्य मत मांगना। हम मानव है ना, हमारे अंदर दोष है दुर्गुण देखने का। कहीं ठाकुर जी में हमने दुर्गुण देख लिया तो हमसे बड़ा अभागा कौन?
इसलिए अपना वैवाहिक जीवन भी यदि प्रसन्न रखना है मानव को, तो ज्यादा सामीप्य मत रखो और ज्यादा दूरी भी मत रखो, मध्यस्थ रहो। और भगवान ने करके दिखाया, प्रैक्टिकल है भागवत में। तो क्या कि भाई रुक्मणी जी से जब से ब्याह हुआ है, भगवान बोले इसको कभी गुस्सा ही नहीं आता, ये कैसा विवाह, इसको गुस्सा ही नहीं आता। तो भगवान ने एक दिन क्या किया, आज अपनी सभा से लौट करके आए, तो रुक्मणी जी से बोले तुमने हमसे ब्याह क्यों किया। ये भगवान प्रश्न पता है कब कर रहे हैं, जब भगवान के पुत्र के पुत्र के पुत्र भी हो चुके हैं, मतलब भगवान पर दादा बन चुके हैं। अच्छा, एक और आश्चर्य की बात, भगवान का पुत्र कौन है, प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध। तो भगवान के नाती की उम्र 25 साल, भगवान के पुत्र प्रद्युम्न की उम्र 50 साल और स्वयं दादाजी भगवान की उम्र 16 साल। भगवान का नाती 25 साल का है, भगवान का पुत्र 50 साल का, लेकिन स्वयं भगवान 16 साल के ही हैं। ठाकुर जी को कभी 16 वर्ष से ऊपर ठाकुर जी जाते ही नहीं। क्यों? उसके पीछे भी कारण है। हमारे अंदर विकार जो उत्पन्न होते हैं ना, स्त्री पुरुष में भेद देखना, दूसरे की वस्तु पर नजर डालना, धन की ज्यादा आकांक्षा होना, सुख, अपने सुखों को प्रायोरिटीज देना, ये सारे गुण हमारे अंदर कब प्रकट होते हैं? 16 वर्ष की आयु के बाद। आजकल थोड़े जल्दी होने लग गए हैं, कुछ ज्यादा ही वेस्टर्नाइजेशन हो गया हमारे यहाँ पे। इतने ज्यादा वेस्टर्नाइजेशन, इतनी ज्यादा ये फोन, ये टेक्नोलॉजी, फेसबुक, यूट्यूब, इंटरनेट इतना ज्यादा हाई हम लोगों ने कर दिया। अब ये सब प्रायोरिटीज को, अपने सुखों को प्रायोरिटीज देना, ये अब 11-12 साल से ही होने लग गया, और कहूं तो 7-8 साल से ही होने लग गया है। इससे विनाश बहुत जल्दी होगा हम लोगों का। लेकिन यदि आप अपने, यहां पर कई लोग बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, आप लोग खुद बताओ, 7-8 साल की उम्र में यहां पर कितने लोग ऐसे बैठे हैं, वो अपने घरों में नंगे ही घूमे होंगे, कपड़े भी नहीं पहने होंगे, ऐसे ही घूमते रहे होंगे। लेकिन आज का बालक बहुत विकसित हो रहा है, और ये इतना ज्यादा विकसित होना अच्छा नहीं। लेकिन भगवान हमारे 16 वर्ष के ही रहते हैं, क्योंकि 16 वर्ष के बाद हमारी बुद्धि विकसित हो जाती है, ज्यादा विकार उत्पन्न होने लग जाते हैं, अच्छा बुरा लगने लगता है, आदि। लेकिन ठाकुर जी हमारे उससे नीचे ही रहते हैं। जहां विकार उत्पन्न हो उससे आगे हमारे ठाकुर जी कभी नहीं जाते। भगवान को कभी दाढ़ी मूंछ नहीं आती, द्वारिकाधीश को कभी दाढ़ी मूंछ नहीं आती। भगवान सदा सर्वदा एक 16 वर्षीय बालक की तरह रहते हैं, सुकोमल। तो भगवान ने रुक्मणी जी के साथ में कहा, तुमने हमसे ब्याह क्यों किया? अच्छा, इसलिए किया होगा क्योंकि संत जनों से हमारे बारे में सुना है। देवी तुम भी क्या गलत फंस गई संतों के चक्कर में। संतों पे कोई काम ही नहीं है, इनका घर तो होता नहीं, इनके पत्नी बच्चे तो होते नहीं, तो 24 घंटे मेरा ही गुणगान गाते रहते हैं, और उनकी कथा तुमने सुन ली और हमसे ब्याह कर लिया। भगवान ने और भी कई बातें कही और अंत में बोले, अब भी समय है, यदि तुम चाहो तो हम शिशुपाल को बुला के तुम्हारा कल कन्यादान करा दें, उसके पास ही रहना, बढ़िया सुंदर है शिशुपाल। जैसे ही अपने से दूर करने की बात भगवान ने कही तो रुक्मणी जी को गुस्सा तो आया नहीं, मूर्छित होकर गिर पड़ी। भगवान ने जैसे ही देखा रुक्मणी मूर्छित हो गई, तुरंत चतुर्भुज रूप धारण किया, 2 भुजाओं में रुक्मणी जी को उठा करके जल का छिड़काव करके भगवान होश में लाए। रुक्मणी जी बोली, देखो आप कुछ भी कहो हमें सब स्वीकार है, लेकिन अपने से दूर जाने की बात हमसे कभी मत करना नाथ। ठाकुर जी बोले, हमारा प्लान तो फेल हो गया, लेकिन आप लोग इसको कर सकते हो। क्या? प्रणय कलह, अपनी पत्नी के साथ प्रेम भरा युद्ध करते रहा करो। इसका मतलब यह नहीं है कि कली पकड़े एक दूसरे के बाल खींच के बॉक्सिंग करने लग जाओ। प्रणय कलह का भाव है। प्रणय मतलब प्रेम भरा, कलह मतलब कलेश। किस लिए? थोड़ी दूरी बनाने के लिए, ज्यादा सामीप्य नहीं।
बाकी आप सब लोगों के ब्याह हो गए तो आप लोग ज्यादा जानते होंगे, हमसे अब इससे आगे मत सुनो, क्योंकि जाको कांटो लगे दर्द वही जाने। आगे राजा नृण की कथा आती है। दान के विषय में कहा गया, कुपात्र दानाच भवे दरिद्रम, दरिद्र भावेन करोति पापम, पाप प्रभावा नरकम प्रयाते, पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। दान बहुत सोच समझ के करना चाहिए, 1 रुपए का भी, क्योंकि यदि आपने किसी कुपात्र को दे दिया, आपने 1 रुपया किसी को दिया और उस व्यक्ति ने 1 रुपए से कुछ गलत किया, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो दरिद्रता आपको लगेगी। इसलिए दान बहुत सोच समझ के करना चाहिए। दान के विषय में बताया, नारद जी ने भगवान की गृहचर्या देखी, उसके बारे में बताया। फिर भगवान की यहां नित्यचर्या, डेली रूटीन क्या है भगवान का, वो बताया गया। बहुत सुंदर है। प्रातःकाल उठते ही ठाकुर जी सबसे पहले नेत्र बंद करके अपने भक्तों का स्मरण करते हैं। अच्छा, भगवान उठते कितने बजे? ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त, देव मुहूर्त, प्रातःकाल और फिर राक्षस मुहूर्त, ये 4 होते हैं। रात्रि 3:45 बजे यानी कि 3:45 पर ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है। व्यक्ति को उस समय प्रयास करना चाहिए कि मैं उठ जाऊं, क्योंकि उस समय उठ के स्नान करके आप यदि भजन करोगे तो ये समझो सीधे ठाकुर जी आपके सामने बैठ के सुन रहे हैं, क्योंकि भगवान उठ जाते हैं। वैसे तो देखो ठाकुर जी हमेशा उठे ही रहते हैं, लेकिन फिर भी ये विधान बताए गए शास्त्रों में, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। तो ठाकुर जी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं 3:45 बजे सुबह, और उठ करके ठाकुर जी सबसे पहले नेत्र बंद करके ब्रजवासियों को स्मरण करते हैं, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। हमारी किशोरी जी को याद करते हैं और वृंदावन को याद करते हैं नित्य। द्वारिका में भी, द्वारिका की क्या कहें, आज भी वैकुंठ से भी ठाकुर जी वृंदावन को रोज याद करते हैं, किशोरी जी को रोज याद करते हैं। उठते ही ठाकुर जी वृंदावन को स्मरण करते हैं। तत्पश्चात भगवान स्नान आदि करके गौशाला जाते हैं, गायों की सेवा करते हैं स्वयं अपने हाथों से। और गायों की सेवा करने के बाद भगवान सूर्य उदय होने से ठीक पहले अपने पांचजन्य शंख को मुख से लगा करके शंख की ध्वनि करते हैं। पूरी द्वारिका के एक एक व्यक्ति को वो शंख ध्वनि सुनाई देती है। बंधुओं, आप लोग कोई नियम बनाइए चाहे मत बनाइए, लेकिन इस दास की कही बात 2 नियम अपने जीवन में जरूर बनाइए। समुद्र मंथन में 14 रत्न मिले और 14 रत्नों का बंटवारा किया गया। किनके बीच में? दैत्य, दानव, देवता और मानव। इन 4 लोगों के बीच में 14 रत्न बांटे गए थे। बाकियों को क्या मिला हमें उससे मतलब नहीं। मानवों को क्या दिया था? 2 चीजें, पहला शंख और दूसरा गाय। गौ जानवर नहीं है, गौ रत्न है। समुद्र मंथन से प्रकट हुई है गाय, हम मानवों को रत्न के रूप में मिली है। तो नित्य के 2 नियम बना लीजिए। एक, स्नान के पश्चात सबसे पहले शंख बजाना है। अपने मंदिर में ठाकुर जी का उत्थापन शंख बजा के करो। ऐसा कहते हैं जिस घर के बालकों की आंख शंख सुनकर के खुलती हैं, ऐसे घर से लक्ष्मी कभी नहीं जाती। सबसे पहला शंखनाद। शंख की जो ध्वनि होती है ना, वो ध्वनि आसपास नकारात्मक ऊर्जाएं जितनी भी होती हैं उनको समाप्त कर देती है। पहला शंखनाद। और दूसरा, संभव हो सके तो गौशाला में जाकर के गाय के ऊपर 5 मिनट हाथ फेरो। उसके बाद गाय के चरणों को प्रणाम करके तब अपने दिन की शुरुआत करो। आज इस व्यासपीठ से हम आपको कहते हैं, जीवन में कभी दरिद्र नहीं होगे, जीवन में कभी लक्ष्मीहीन नहीं होगे, जीवन में कभी दुविधाएं नहीं आएंगी यदि ये 2 काम आप करते हो। पहला शंखनाद और दूसरा गाय का स्पर्श।
और तीसरा एक और काम करो, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं घरों में, सुबह सुबह उनको भी शंख बजाने के बाद शंख का आगे का हिस्सा उनके गाल से छुपाया करो। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है ध्रुव स्तुति में कि छोटे बच्चे जो शंख नहीं बजा सकते, उनके गाल से शंख छुपाने से उनका ज्ञान बढ़ता है। पस्पर्श बालम कृपया कपोलो। भगवान ने ध्रुव जी के जैसे ही गाल से शंख लगाया तो ध्रुव जी को वेद वेदांतों का ज्ञान हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पूछा, भगवान ये क्या किया? बोले कि यदि कोई छोटा बालक है और बचपन से उसके गाल पर शंख छुपाया जाए तो वो विवेकी होता है, बुद्धिमान होता है। इसलिए आप अपने सबके घर के छोटे छोटे ये हमारे भविष्य हैं, छोटे छोटे बालक, आप सब तो 20, 25, 30 साल में फुल लोगे, फिर कथा कौन सुनेगा? इन बालकों के गाल से शंख छुपाया करो, और जो बालक बजाने लायक हो गए हैं उनसे शंख बजवाया करो। और दूसरा, गौ सेवा। बंधुओं, हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म कितना सरल है। इससे ज्यादा कोई नियम ना करे, सब काम बना रहेगा उसका। आप हनुमान चालीसा भूल जाओ, कोई बात नहीं। आप मंदिर प्रणाम करना भूल जाओ, कोई बात नहीं। शंकर जी पे दूध चढ़ाना भूल जाओ, कोई बात नहीं। कहां तक कहें सोमवार मंगलवार के व्रत भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 काम करने लग जाओ बस, इसी से ही आपका पूरा जीवन सुखद हो जाएगा। मुझे पता चला हमारे उल्लासनगर में भी धर्म परिवर्तन बहुत हो रहा है। धर्म परिवर्तन सबसे ज्यादा हिंदुओं का ही होता है, और इसका कारण हमारा अज्ञान। हम लोगों को पता ही नहीं है अपने शास्त्रों के बारे में, ग्रंथों के बारे में, अपने धर्म के बारे में। इसी चीज से प्रभावित होकर के हम दूसरों की बात मान लेते हैं और धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। धर्म परिवर्तन का पाप ठीक उस प्रकार पाप है, एक पति होते हुए अन्य किसी पति का वर्ण करना, एक पत्नी होते हुए अन्य पत्नी का वर्ण करना, एक माता पिता होते हुए अन्य माता पिता को स्वीकार करना, अपनी संतान होते हुए भी दूसरे की संतानों को स्वीकार करना। इसका जितना पाप होता है उतना ही पाप धर्म परिवर्तन का होता है। मुझे एक व्यक्ति ने निवेदन भी किया लिख करके कि महाराज जी इस बात पर प्रकाश डालिए। हमारा सौभाग्य है, इन्होंने कहा था, जय हो। बैठ जाओ भैया। हमारा सौभाग्य है कि हम हिंदू हैं, हमारा सौभाग्य है कि हम सनातन कुल में जन्मे हैं। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद को खोल करके देखेंगे तो वहां पर देवता कहते हैं, धन्य हैं भारत में जन्म लेने वाले लोग, जो नाथ आपकी सेवा करते हैं, आपकी कथा सुनते हैं, वृंदावन जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, द्वारिका जाते हैं। हमारे धर्म में रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, हमारे धर्म में प्रतिबंध ही नहीं है, किसी को रोका ही नहीं जाता, सब छूट है करने के लिए। अपने धर्म से प्रिय कोई और धर्म है ही नहीं। इसलिए बंधुओं, आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, हमारे धर्म ग्रंथों को देखिए। ये भगवान कृष्ण के बारे में मनगढ़ंत बातें बता दी जाती हैं, राम जी के बारे में कह दिया जाता है। आपने सुना जाकर के कथाओं में क्या है क्या नहीं है? पूछिए, हम लोग क्यों कथाकार बने? केवल यहां बैठ करके अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए नहीं बैठे हैं, आप लोगों को धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए ही बैठे हैं। हम लोगों को ठाकुर जी ने व्यासपीठ इसलिए नहीं दी है कि हम यहां से दक्षिणा ही कमाते रहें और केवल लोगों को कंठी माला पहना के अपना शिष्य बनाते रहें। आप विश्वास मानिए, आज तो कुछ नहीं है, 50 साल बाद बहुत भयानक समय आने वाला है। आज राम मंदिर के लिए कितने बलिदान किए लोगों ने, कितने लोग लड़े उस राम मंदिर के लिए। राम मंदिर बन के अगले साल तक तैयार हो जाएगा, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं इस व्यासपीठ से, 30 वर्ष बाद, 40 वर्ष बाद कौन जाएगा उस मंदिर में? क्योंकि हमारे बच्चे तो नहीं जानते कौन राम जी, हमारे बच्चे तो नहीं जानते कौन राघव। सच्ची हृदय पर हाथ रख के बैठाइए, आपके बच्चे जानते हैं श्री राम जी के बारे में सब कुछ? श्री कृष्ण के बारे में हम लोग सब जानते हैं? कुछ नहीं जानते हम। कन्हैया ने क्या किया? कुछ नहीं, ब्रज में माखन चुराते थे, गोपियों के गले में गलवैया डाल के नाचते थे, इतने सारे ब्याह किए थे, यही जानते हैं बस हम लोग। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को यदि आप देखोगे उठा करके, तो भगवान पर्यावरण के इतने अच्छे मित्र,
माटी खाई, माटी खाकर के भगवान ने बताया कि भाई इस मिट्टी को कभी दूषित मत करना, मैं भगवान होकर के भी मुख पे ले रहा हूं। जल के संरक्षण किया, कालिया नाग को भगाया, पानी को शुद्ध रखो। वन, वृक्ष और पर्वतों की रक्षा करो, अपनी इकन्नी उंगली पर गिरिराज पर्वत धारण कर लिया। जल, थल, वायु, वृक्ष, पर्वत, सबकी रक्षा भगवान कृष्ण ने की। कोई इस बात को कहता है कि हम कृष्ण की इस लीला को जानते हैं? अपने धर्म को जानिए,